नेशनल हाईवे पर टैंकर पलट गया है। प्रोपेन गैस से भरा टैंकर पलटा है और टैंकर पलटने से गैस का रिसाव जारी है। प्रशासन ने नेशनल हाईवे को बंद कर दिया है। हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है और रात 2 बजे यह हादसा हुआ था। रिसाव अब भी जारी है। तो देखिए, गुना नेशनल हाईवे पर एक टैंकर पलट गया है। प्रोपेन गैस से भरा हुआ ये टैंकर था जो पलट गया और टैंकर पलटने से गैस का रिसाव शुरू हुआ। ये रिसाव अब तक जारी है। रात 2 बजे यह हादसा हुआ था। वहीं प्रशासन ने नेशनल हाईवे बंद कर दिया है और हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। आप तस्वीरें देखिए कि कितना लंबा ये जाम लगा हुआ है और यहाँ पर नेशनल हाईवे पर बहुत ही लंबा जाम लगा है क्योंकि यहाँ एक टैंकर पलटा और उसमें प्रोपेन गैस भरा हुआ था। प्रोपेन गैस वहां से लीक हो रहा है और रात 2 बजे यह हादसा हुआ। तब से गैस का रिसाव जारी है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने यहाँ पर बड़ा कदम उठाया है। प्रशासन ने इस हाईवे को फिलहाल बंद कर दिया है, जिस वजह से लंबा जाम लगा हुआ है। गाड़ियों की लंबी कतार दिखाई दे रही है। लेकिन रात 2 बजे जब यह हादसा हुआ तब से अब तक आखिर इसे रोका कि इसे ठीक क्यों नहीं किया जा सका, ये एक बड़ा सवाल है। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी मोहन बघेल फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। मोहन, बताइएगा कैसे ये पूरा हादसा हुआ और रात 2 बजे से लेकर अभी सुबह के 9:15 बज चुके हैं, अब तक आखिर टैंकर को क्यों नहीं हटाया गया? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये गुना के NH 40 पर बीती रात का मामला है और यहाँ पर प्रोपेन जो गैस का टैंकर है वो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे वहां पर गैस का रिसाव हो गया और रिसाव की वजह से यहाँ पर एहतियातन के तौर पर पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन ने हाईवे को बंद कर दिया। और ये करीबन सूत्रों की माने तो लगभग बीती रात करीब 10 बजे से ये हाईवे बंद है और यहाँ पर बड़ा लंबा जाम लग गया है। यहाँ गुना से लेकर ब्यावरा तक करीबन 100 किलोमीटर और यहाँ गुना से शिवपुरी लगभग और ग्वालियर तक का जो राहगीर है वो बता रहे हैं कि ग्वालियर तक लंबा जाम है। तो ये लंबा जाम लगा है और यहाँ पर चूंकि अब जो रेस्क्यू टीम है यहाँ पर चूंकि गैल अथॉरिटी इंडिया की जो लिमिटेड है उससे यहाँ पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और जो टैंकर है उसको वहाँ से हटाकर यहाँ पर रास्ते को जाम खोलने के प्रयास कर रही है पुलिस। जी प्रतिज्ञा। बिल्कुल बिल्कुल, अब देखना है कि कब तक आखिर इस टैंकर को हटाया जाता है। बहुत शुक्रिया मोहन। लेकिन आपको ये तस्वीरें दिखाना भी बेहद जरूरी है। दर्शकों को पहले ये तस्वीरें दिखा दे। देखिए, एक और लंबा जाम लगा हुआ है यहाँ पर। रात 2 बजे से यहाँ पर नेशनल हाईवे बंद है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, पुलिस की गाड़ी नजर आ रही है, उसके बाद वो सफेद धुआं सा आपको नजर आ रहा होगा, वही प्रोपेन गैस है। आखिर प्रोपेन गैस क्या होता है और किस वजह से यहाँ पर हाईवे को बंद किया गया है? दरअसल प्रोपेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन गैस है और इसका इस्तेमाल घरों को गर्म करने के लिए, खाना पकाने के लिए, वाहनों को ईंधन देने के लिए किया जाता है। और ये ज्वलनशील पदार्थ है, यानी कि यहाँ से गाड़ियां अगर गुजरेंगी तो ब्लास्ट भी हो सकता है, धमाका हो सकता है, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इसी वजह से यहाँ पर गाड़ियों को रोक कर रखा गया है, हाईवे को पूरी तरह से बंद किया गया है। और ये 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक और जहां पर प्रोपेन गैस जिसका रिसाव अभी भी जारी है, वहां टैंकर पलटा, उसके बाद लगातार प्रोपेन गैस का रिसाव हो रहा है। सफेद धुएं सा जो नजर आ रहा है वही प्रोपेन गैस है। ये ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन गैस होता है। दूसरी ओर गाड़ियों की लंबी कतार लगी है क्योंकि नेशनल हाईवे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और यहाँ पर ट्रक समेत जो तमाम गाड़ियां हैं वो लंबी कतार लगाकर खड़ी हैं। अब देखना है कि कब तक वहां से टैंकर हटाया जाता है और कब जो ये जाम है वो खुल सकता है। हमारे सहयोगी मोहन बघेल जुड़े हुए हैं हमारे साथ फोन कॉल पर। मोहन, ये बताइएगा कि कब तक टैंकर हटा लिया जाएगा, क्योंकि लगातार यहाँ पर हटाने की जो कवायद है वो चल रही है, और कब तक जाम भी खुल सकता है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिला प्रशासन ने यहाँ पर जो NFL गैल है उससे यहाँ पर मदद ली है और वहाँ की जो रेस्क्यू टीमें हैं वो लगातार यहाँ पर टैंकर को चूंकि हटाने का प्रयास कर रही हैं और लगभग संभवतः अब जल्दी ही यहाँ पर जाम को खोला जाएगा और निश्चित तौर पर ये जल्दी इस रास्ते को जो मार्ग है बाधित है उसको खोलकर चालू किया जाएगा। जी प्रतिज्ञा। बिल्कुल बिल्कुल। मोहन, ये भी बताइएगा कि मौके पर कौन कौन मौजूद है, प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन वहां पर मौजूद हैं? जी मैं आप यहाँ पर बताना चाहूंगा, यहाँ का जिला प्रशासन के आला अधिकारी, यहाँ पर SDM से लेकर तमाम जो जिले का अमला है वो मौके पर मौजूद है। यहाँ पर चूंकि जो गैल इंडिया लिमिटेड की जो यहाँ पर यूनिट है वो बिल्कुल नजदीक है, इसीलिए यहाँ पर तत्काल सहायता पहुँचा दी गई थी, चूंकि जिससे जो बड़ा हादसा है
वो बच गया है। वहां पर तत्काल रेस्क्यू टीम जो पहुंची है उसने प्रयास किया है कि जो गैस का रिसाव है वो ना ज्यादा हो पाए, और इससे यहाँ पर जो आसपास के जो तत्काल, चूंकि शहर से नजदीक था तो जिला प्रशासन के आला अधिकारी, पुलिस प्रशासन के लोग वहां पर तत्काल पहुंच गए हैं। अब पुलिस मशक्कत कर रही है यहाँ पर जाम को खोलकर यहाँ पर जो आवाजाही है वो सुचारू रूप से चालू हो सके। बिल्कुल मोहन, ये भी बताइएगा कि कितना लंबा ये जाम है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ग्वालियर तक ये जाम लगा है और आवाजाही पूरी तरह से बंद है। जी बिल्कुल, जिस तरह से सूत्रों की माने तो यहाँ जो राहगीर है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से संपर्क कर रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं तो उन्होंने वहाँ से जो निकलने वाले हैं लोग तो वो अब अपना रूट जो है, चूंकि लंबा जाम है और यहाँ पर निकलने में NH-40 ये प्रमुख मार्ग है, ये आगरा बॉम्बे को जोड़ता है और इस सड़क पर हजारों लाखों की संख्या में वाहन रोजाना आवागमन करते हैं। तो निश्चित तौर पर जो राहगीर है वो अब अपना रूट चेंज कर रहे हैं ताकि ये पता लगे। तो जिस तरह से हमारी कुछ जो राहगीर है उनसे बात हुई है, जो रूट पर जा रहे थे रोड, उनका कहना है कि ग्वालियर से लेके लगभग गुना तक 200 किलोमीटर ये जाम है, और गुना से उधर प्यारा, अगर भोपाल से या इंदौर से आने वाले वाहनों की बात करें तो लगभग 100 किलोमीटर का ये लंबा जाम है। क्योंकि रात करीब 9 बजे से ये जाम लगा है और सुबह 12 घंटे हो गए, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा जाम होगा। जी प्रतिक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही लंबा ये जाम लगा हुआ है और देखिए ग्वालियर तक जाम लगा है। ग्वालियर और गुना के बीच आवाजाही पूरी तरह से बंद है और पूरी तरह से बंद किया गया है इस हाईवे को। आप ये तस्वीर देख लीजिए, टैंकर की तस्वीर भी सामने आ गई है। देखिए टैंकर किस तरह से पलटा और उसके बाद टैंकर से प्रोपेन गैस का रिसाव लगातार जारी है। ये सफेद धुएं के फॉर्म में नजर आ रहा होगा, वो प्रोपेन गैस है और इसका रिसाव लगातार जारी है। ज्वलनशील पदार्थ होता है, प्राकृतिक गैस है और अगर इसमें आग लगी तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इसी वजह से गाड़ियों को रोक दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें विस्तार न्यूज के पास से हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से यहाँ पर प्रोपेन गैस का रिसाव टैंकर से हो रहा है। टैंकर पलटा, उसके बाद गैस का रिसाव लगातार जारी है और लंबा जाम लगा हुआ है। गुना से लेकर ग्वालियर तक लंबा जाम लगा हुआ है और जिस वजह से आवाजाही पूरी तरह से बंद है। यहाँ पर प्रशासनिक अमला भी मौजूद है, रेस्क्यू टीम मौजूद है, लगातार रिसाव को रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आधी रात को जब यह हादसा हुआ उसके बाद अब तक ये रिसाव लगातार जारी है। आप इन तस्वीरों को देखिए, पहली तस्वीर आप देखिए, बिल्कुल पास से वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि रात को जिस तरह से हादसा हुआ, जैसे ये टैंकर पलटा उसके बाद किस तरह से रिसाव शुरू हुआ और प्रोपेन गैस का रिसाव होता नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर आप देखिएगा, दूसरी तस्वीर में हर तरफ सफेद सफेद आपको धुआं नजर आ रहा होगा। बीच सड़क पर जो हाईवे है वहां पर सफेद धुएं के फॉर्म में प्रोपेन गैस फैला हुआ है। प्रशासनिक अमला भी वहां मौजूद है, रेस्क्यू टीम मौजूद है, लगातार गैस के रिसाव को रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन रात से लेकर अभी सुबह के 9:30 बजने वाले हैं और अब तक गैस का रिसाव लगातार जारी है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, इसी वजह से गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है। तो दो तस्वीरें आपके सामने है। रात को यह हादसा हुआ, बहुत ही बड़ा यह हादसा, क्योंकि यहाँ पर टैंकर जो है वो प्रोपेन गैस से भरा हुआ था और वो टैंकर पलट गया, जिसके बाद प्रोपेन गैस का रिसाव शुरू हुआ। एक ज्वलनशील पदार्थ है, इसमें आसानी से आग लग जाती है और ये गाड़ियों के इंजन में भी ईंधन का काम करता है। और ऐसे में आपको बता दें कि अगर गाड़ियां यहां से गुजरती हैं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है, गाड़ियां, लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं, शिकार हो सकते हैं। इसी वजह से NH को पूरी तरह से बंद किया गया है। ग्वालियर तक लंबा जाम लगा है, लेकिन आप देखिए कि प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है, लगातार रिसाव को रोकने की कोशिश की जा रही है। तो दो तस्वीरें आपके सामने, रात को जो हादसा हुआ उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और अभी सुबह किस तरह से गैस का रिसाव लगातार जारी है वो भी दिखा रहे हैं। प्रोपेन गैस से भरा टैंकर पलटा है गुना में और जिसके बाद गैस का रिसाव लगातार जारी है।